नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। आपने बहुत सराहा। आज हम स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे, उसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक यानी कि आयतनिक गणनाएं। और आयतनिक गणनाओं में कुछ मैंने फॉर्मूला लिखे हैं। इन फॉर्मूला के आधार पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यानी कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे उन न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस के आधार या आप डेरिवेटिव कर लीजिए या याद कर लीजिए। यस, जरा गौर करिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 लीटर 0.1 नॉर्मल टी H2SO4 का वजन कितना होगा। इसमें वजन कितना है, बात समझ में आ रही है? यानी कि वो वजन पूछना चाहता है कि इसमें H2SO4 का वजन कितना होगा। 0.1 है नॉर्मलिटी वाले में। यस, तो हमारे पास ये रामबाण फॉर्मूला है। W = EnV अपॉन 1000। अब यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें इक्विवेलेंट वेट आ जाना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट = हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे परमाणु भार बटे परमाणु भार, भार अपॉन संयोजकता। संयोजकता या एसिडिटी या बेसिसिटी। परमाणु भार कितना होता है लगा लीजिए, मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया है। 2 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन एक होता है, एक का ये 2 हाइड्रोजन हो गए 32 ये हो गए हमारे पास, और 16 × 64 ये हो गए। और संयोजकता इसकी बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस कितनी है 2। यस, तो हमारे पास निकाला, ये हमारे पास 8 हो गया, ये हमारे पास 9 हो गया, y2 = 49। क्लियर बात समझ में आ रही है? इक्विवेलेंट वेट 49 आ गया, तो 49 यहाँ लगा दिया। नॉर्मलिटी हमारे पास 0.1 दे रखी है। वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर मीन्स 1000 ml, और ml का 1000 से दे दिया, तो W हमारे पास निकल आएगा। ये कैंसिल हो गया। 4.9 ग्राम। कितना हो गया? 4.9 ग्राम। यानी 4.9 ग्राम इसमें मौजूद है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 500 ml 1.5 नॉर्मल टी H2SO4 का वजन कितना होगा, W कितना होगा, इसमें कितना वजन है, इसके अंदर कितना वजन तौला गया है। W समझ में आ रही है? वजन कितना तौला गया है, यानी H2SO4 का वजन कितना घुसा हुआ इसमें। यस, फिर लगा दीजिए W = EnV / 1000। बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन यहाँ जरा गौर करना, या 500 ml दे रखा है। यस, इक्विवेलेंट वेट अभी निकाला था 49 होता है, नॉर्मलिटी 1.5 हो गई, और ये हमारे पास 500 ml हो गया बटे 1000। इसके बाद 2 बार कट गया कि नहीं? यस, 2 बार कट गया, तो ये कुछ पॉइंट में आएगा। 15 में 135 हमारे पास 5 आ गई, और 15 चौक 60 जोड़ लीजिए तो 73। तो 73 यस, पॉइंट कहाँ गया? यहाँ पर आ गया, और अपॉन 2 से डिवाइडेड कर दिया। 3 3 2 6 बचेंगे, 6 दूनी 12 बचा हमारे पास, 7 दूनी 14 और 5, इतना हमारे पास ग्राम आ गया। समझ में आ रही है? इतना ग्राम इसमें डला हुआ है। सोचते जाना, सवालों को सोचते जाना, हम कर क्या रहे हैं। यानी इतना ग्राम, यदि हमारे पास 50 ml और इतनी नॉर्मलिटी वाला कोई सॉल्यूशन मिलता है तो उसमें इतने ग्राम H2SO4 ही होगा। यस, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यदि इसी की जगह हमें कोई और ले लिया जाए, उसकी नॉर्मलिटी 1.5 नॉर्मलिटी वाला Na2CO3 ले लिया जाए। अब Na2CO3 क्या होता है, ये भी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट ले लिया जाए, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होता है, W निकालना है। हमें क्या निकालना है? W ही ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है। क्लियर बात समझाई? इसका वेट W = EnV / 1000,
और हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, जरा गौर करिए। 23 इंटू 2 प्लस 12 16 48 48 ओवर बैलेंस कितनी है? 2 है, 2 बैलेंस ही है। मैंने पूरा वीडियो दे रखा है तुल्यांक की बार कैसे निकाला जाता है, पूरा का पूरा मैंने दे रखा है, ठीक है। अब जरा गौर करिए, 46 ये हो गया, 12 ये हो गया, 48 ये हो गया अपॉन 2। यस, जरा गौर करिए, 6 6 12 14 4 हासिल 1 1 5 6 6 4 10 104 बाई 2 यानी कि 52 कितना हो गया? 52 समझ में आ रही है? यस, देखो 6 2 12 14 हासिल 1 1 5 6 7 8 9 10 10 ठीक है भाई, 52 ओके। यस, ये हो गया 52 हो गया। नॉर्मलिटी हमारे 1.5 दे रखा है और वॉल्यूम हमारे पास 500 ml दे रखा है और इसका 1000 लगा दिया हमने। इससे 2 बार चला गया, क्लियर। 52 25 26 26 दिन 52 या 26 इंटू 1.5, जरा 15 6 90। यस, हमारे पास 9 15 दूनी 30 और 9 36 30 और 15 30 30 और 9 30 49 39 ये 39 पॉइंट यहाँ आ गया, इतने ग्राम आ गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस, मिटा दिया जाए। यस, अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी पर आधारित, काफी आगे बढ़ाता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 7 ग्राम H2SO4 वाला 1 लीटर में डाल दिया जाए तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी? यानी कि 7 ग्राम H2SO4 को 1 लीटर में डाल दिया जाए तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? बिल्कुल, जरा W = ENV ओवर 1000 इक्विवेलेंट वेट अभी हमने निकाला था 49 निकला था H2SO। कुछ याद कर लीजिए भैया, डायरेक्ट 49 निकाला था, 49 इसका निकाला। नॉर्मलिटी हमारे पास निकालनी है हमें, वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है? 1 लीटर 1000, यस, अपॉन 1000 और हमारे पास W दे रखा है 7 ग्राम, ठीक है। इससे ये कट गया, हमारे पास 7/49 आ गया, इक्वल टू N आ गया। तो N 749, N बराबर 1/7 नॉर्मलिटी। 1/7 का नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.65 ग्राम HCl वाले का 500 ml उसमें क्या कहते हैं लिक्विड्स है, तब हमारे पास इसकी नॉर्मलिटीज क्या होगी? यस, जरा गौर करिए। नेक्स्ट, W = ENV ओवर 1000 HCl की नॉर्मलिटी निकालने के लिए मैं पूरा, एक्चुअली क्या है याद रखना, इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया इक्विवेलेंट पर, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या लगेगा? 1 + 35.5 36.5 हो गया, बराबर 1 बैलेंस हुआ था 36.5 ही निकल आया। यस, जरा गौर करिए। नेक्स्ट, हमारे पास 36.5 इंटू नॉर्मलिटीज हमें निकालनी है। यस, वॉल्यूम हमें देगा 500 और 1000 ये दे रखा है और W जरूर दे रखा होगा। W दे रखा है, W कितना दिया है हमारे पास? 3.65। क्लियर? इससे 2 बार चला गया, ये जरा गौर करिए। यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ, ये 10 कर देता हूँ। क्लियर? यहाँ से ये कट गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये आ गया 2/10 आ गया, इक्वल टू नॉर्मल बराबर नॉर्मलिटी इक्वल टू 1/5 नॉर्मलिटी। क्लियर? नॉर्मलिटी 1/5 आ गई। बड़ा रामबाण फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से मैं सारे के सारे सवाल करूंगा। यस, अभी ये छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा बड़ा सवाल ले लेते हैं। यस, थोड़ा 1.325 ग्राम Na2CO3 बिलियन के 250 ml है, 250 ml है। तो इसका हमारे पास ज्ञात करना नॉर्मलिटीज। इसकी नॉर्मलिटीज क्या होगी? बिल्कुल, जरा
इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू ई एन वी ओवर 1000। यस, इक्विवेलेंट वेट निकालिए, इसका कितना निकलेगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 48 48। यस, बाई बैलेंसी कितनी है, इसकी बैलेंसी 2 है। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो 46 जी हो गया, 12 जी हो गया, 48 जी हो गया, बटे हमारे पास 2 आ गया। यस, 8 और 2 10 10 और 16 16 6 हासिल 1 5 5 6 7 8 9 10 106/2, यानी कि हमारे पास आ गया 8 और 2 10 16 16 हासिल 1। ठीक है, तो जी आ गया 53 के लिए कितना आ गया 53। यस, तो 53 तो यहाँ लगा दिया। नॉर्मलिटी हमें ज्ञात करनी है। वॉल्यूम हमारे पास 250 ml है, 250 ml है, और ये हमारे पास 1000 है, और ये वेट हमारे पास दिया है 1.325। क्लियर बात समझ आ रही है। यस, जरा गौर करिए, इससे हमने 4 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। अब 4 से नॉर्मलिटी निकाला हमने, कितना निकला 1.325 इंटू 4 ओवर 53। यस, 5 चौक 20 हासिल 1, 4 दूनी 8 9 10 हासिल 1, और 13 चौक 52 53 53, और पॉइंट कहाँ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, 53 ये आ गया, इससे घटा ये 10 आ गया, पॉइंट में आ गया, इससे कट गया, यानी 1/10 आ गया, 1/10, यानी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1/10। क्लियर, ये हमारे पास नॉर्मलिटी निकले। बहुत बढ़िया तरीके से सवाल हम कर लेंगे। ठीक है, आप काफ़ी अब कुछ थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, जरा गौर करिए। अब वो कहता है, एक सवाल है, IIT का सवाल आया है, सवाल नंबर लिख दिए, चलो। 2 बूंद हैं, और जिन पर हमारे पास क्या है 1.1 ml और 0.1 नॉर्मलिटी 0 लगा देना। ठीक है, 2 बूंदें हैं H2SO4 की, और इन्हें जो मिला दिया गया, इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया गया। 1 लीटर पानी, 1 लीटर इतना हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया गया। जब 1 लीटर पानी मिला दिया गया तो होगा क्या, जरा गौर करिए। मैंने कंसल्टेशन में इस बात को क्लियर किया है। मान लीजिए आप दूध लेके आए, आपके यहाँ 5 किलो या 2 किलो दूध आता है, मान लीजिए 2 किलो दूध आता है। अभी रिश्तेदार आ गए, उन्होंने भी पिलाना है हमें, तो मम्मी ने क्या किया, आधा किलो पानी और मिला दिया उसमें, तो उसी कंसंट्रेशन को खत्म कर दिया। तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी जैसे 1 लीटर पानी डालेंगे। यस, तो पहले प्योर दूध था, प्योर दूध को, प्योर चीज को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं, उसकी प्योरिटी कंसंट्रेशन कहते हैं। तो जरा गौर करिए, W इज इक्वल टू ENV ओवर A1, समझते जाना, एक 1000। क्लियर, जरा गौर करिए, हमें 2 सॉल्यूशन, एक तो सॉल्यूशन ये मिला, एक पानी में डालने के बाद सॉल्यूशन मिला, 2 सॉल्यूशन मिले हमारे पास। 2 चीजें हमें सब दिखाई दे रही हैं। एक तो हमारे पास क्या था, ये तैयार था इस कंडीशन में, और हमने क्या किया, इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, 1 लीटर पानी और मिला दिया, यानी V वॉल्यूम और मिला दिया, तो जित था, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यस, तो जरा गौर करिए। अब मैं क्या करता हूं, W अपॉन, ये किसके बराबर होता है, ये याद रखना, N अपॉन V रह गया अपॉन 1000। क्लियर बात समझ में आ रही है। जरा गौर करिए, किसी सॉल्यूशंस का W अपॉन E कभी नहीं बदल सकता, W अपॉन E कभी नहीं बदल सकता, कांस्टेंट रहता है। इस सॉल्यूशन के बराबर उस सॉल्यूशंस का रहता है, ये याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास ये चीज, और आने वाली भी यही चीज कांस्टेंट रहेगी। मेरी बात समझाई, जो फर्स्ट कंडीशन में है, जब हमारे पास था, और पानी मिलाने के बाद ये कंडीशन हो जाएगी, सेकंड कंडीशन हो जाएगी कि नहीं, ये कभी नहीं बदलता। समझ में आ रही है। तुल्यांक की भार कहते हैं इसे, तुल्यांक भार, किसी के तुल्यांक भार कभी नहीं बदलता सॉल्यूशंस में। यस, जरा गौर करिए, लगा देता हूं मैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास 0.1, यस 0.1 लगा दीजिए वॉल्यूम। अच्छा, नॉर्मलिटी के लिए 0.1 है, 0.1 लगा दीजिए। ठीक है, इधर कितना था हमारे पास
नॉर्मलिटी हमें मालूम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जरूर मालूम है। 1 लीटर में 1000। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये ml में बन गई सारी की सारी। और 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 1000, और ये 1000 बराबर हो गया 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर -5। ये हमारे पास इतना नॉर्मलिटी निकल आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक, बात समझ, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। याद रखना ये बात, जो मैंने सारी की सारी बातें मैंने अपने पिछले वीडियो में खोल रखे, तुल्यांक की भार में खोल रखा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यस। अब यहाँ उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग। यस, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो भी IIT से रिलेटेड है। यस, m/10 H2SO4, n/H2SO4 का हमारी नॉर्मलिटीज क्या होगी? नॉर्मलिटीज क्या होगी? ठीक है, ये सीधा जरा गौर करिए। एक रिलेशन होता है नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोललिटी और होता है संयोजकता। और इस संयोजकता को मैंने खोला है। संयोजकता इस बात पर डिपेंड करती है कितने रिएक्टेंट है, कितने रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कितने रिएक्ट करता है, OH कितना रिएक्ट करता है, या उसमें आयन कितने हैं जो रिएक्ट करने वाले हैं, इस बात पर डिपेंड करते हैं संयोजकता। क्लियर? तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। m कितना है? 1/10 और इसके 2, तो हमारे पास 2/10 आ गया, बराबर 1/5 नॉर्मलिटी आ गई। इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है ये 1/5 है। ये भी IIT में क्वेश्चन आ चुका है, कि छोटा क्वेश्चन। यस, लेकिन मैं यूपी बोर्ड से, यूपी CBSE ICSE बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक सवाल और आता है हमारे पास। यस, 25 ml n/10 HNO3 को उदासीन करने के लिए, इसे उदासीन करने के लिए इस पर डालना गया। उदासीन करेंगे तो स्वाभाविक बात है, इसे न्यूट्रलाइज करेंगे तो एक बेस डालना पड़ेगा। बेस जो है 10 ml, तो 10 ml है। कितना है? 10 ml। और इसका दे रखा है हमारे पास 10 ml, और तो इसकी सांद्रता क्या, कंसंट्रेशन ज्ञात कीजिए। कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जरा गौर करिए। एक चीज और, हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। जब ये से आपस में मिलाएंगे तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये आपस में डिफ्यूज कर देगा। ये एसिड है और ये बेस है। हम जानते हैं एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराते हैं तो जरा गौर करिए। एसिड HNO3 प्लस NaOH कनेक्टेड विद, जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या है? NaNO3 बना देगा और प्लस बना देगा H2O। ये डिफ्यूज और न्यूट्रलाइज हो गया जी, हमारे पास क्या ये बन जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? जरा हमें क्या कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है, तो जरा गौर करिए। तो N1B1 बराबर N2V2 और बराबर हमने क्या लगा? W/E। याद रखना ये W/B कांस्टेंट रहता है दोनों कंडीशनों में। ठीक है, बात समझे? जरा गौर देखिए कितना आ गया हमारे पास। नॉर्मलिटी कितने? n/10 दे रखा है। ये एसिड मान लीजिए, ये एसिड मान लिया, जो बेस मान लीजिए। ठीक, तो हमारे पास नॉर्मलिटी ये आ गई 25 आ गया। इसकी नॉर्मलिटी हमें देने रखी है और हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। क्लियर? यस, तो हमारे पास आ गया 25/100, तो 0.25 नॉर्मलिटी आ गई 0.25। क्लियर बात? सॉरी 0.25 नॉर्मलिटी आ गई हमारे पास 0.25। ठीक है, अच्छा हमें निकालनी, कंसंट्रेशन निकालनी है। जरा मिटा दिया जाए फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला लगा दीजिए। W वेट भी नहीं दिया, सॉरी। तो नॉर्मलिटी और इसके बीच में देखिए संबंध, देखिए कंसंट्रेशन और नॉर्मलिटी के बीच में ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट लेना है। इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट 40 होता है इसका, याद रखना आपको। तो हम ये लगा देते तुल्यांकी भार कंसंट्रेशन अपॉन नॉर्मलिटी। क्लियर बात समझाइए? तो कंसंट्रेशन निकालें इक्विवेलेंट वेट इनटू नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट वेट हमारे पास 40 आ गया और नॉर्मलिटी हमारे पास 25 चौका 100, एक जीरो और आ गया तो 0.02 लिया, यानी हमारे पास कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर आ गई।
बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे इस किताब में।